हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुमित गाइडेंस। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बजट एंड बजटरी कंट्रोल स्टार्ट किए थे, तो उसमें कैश बजट हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लैक्सिबल बजट। तो नाम सुन के ही पता चल रहा है कि फ्लैक्सिबल बजट, तो ऑब्वियस सा बात है कि इसमें फ्लैक्सिबिलिटी का बात चल रहा है। फ्लैक्सिबिलिटी इन द फील्ड ऑफ व्हाट? फ्लैक्सिबिलिटी इन द फील्ड ऑफ एक्सपेंसेस। तो देखते हैं क्या है इसका डेफिनेशन। इट इज अ बजट विच कैन बी सुइटेबली रिकास्टेड क्विकली अकॉर्डिंग टू चेंज्ड कंडीशन। कंडीशंस के हिसाब से फ्लैक्सिबल बजट बहुत इजीली चेंज हो जाता है। अब फ्लैक्सिबल बजट में हम लोग को देखने क्या क्या मिलेगा? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपका खर्च कैसा तरीका का रहता है। एक रहता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक रहता है वेरिएबल कॉस्ट और एक रहता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आप सोच रहे होंगे फिक्स्ड और वेरिएबल तो समझ में आ रहा है, ये सेमी वेरिएबल क्या होता है? तीनों समझ लेते हैं एक बार। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा एक्सपेंस है जो हमेशा फिक्स रहता है, whether the production is done or not। एग्जाम्पल, रेंट जो आप पे कर रहे हैं, आप जो मशीनरी खरीद के लाए थे उसका डेप्रिसिएशन जो ईयरली पर एनम जो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं? अगर आपने प्रोडक्शन किया तो आपको खर्च करना पड़ेगा, अगर आपने प्रोडक्शन नहीं किया तो आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कोई भी चीज जिस चीज का कुछ पोर्शन पार्टली फिक्स्ड हो और कुछ पोर्शन पार्टली वेरिएबल हो, उसे हम लोग कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी। ड्यूरिंग लॉकडाउन आप जहाँ कहीं भी रेंट पे रहते थे, एग्जाम्पल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, एनीवेयर wherever you were staying, being a student, अगर आप 2 to 3 मंथ वहाँ ना जाए, आपको क्या लगता है कि आपका इलेक्ट्रिक बिल जीरो आएगा? नहीं, एक फिक्स्ड अमाउंट जरूर आता है। इन द सेम वे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भले ही प्रोडक्शन हो या ना हो, उधर एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस रहता ही रहता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर्स एक्सपेंस। तो वही है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। whether the production will be there or not, उसका सेमी वेरिएबल पार्टली फिक्स रहता है, और अगर आप प्रोडक्शन करें तो उसका एवॉब जो जितना एक्सपेंसेस आता है, जितना एडिशनल एक्सपेंडिचर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पावर आता है, तो वो है वेरिएबल। सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर का हम दिए हुए हैं। सो इट इज़ जस्ट अ थ्योरिटिकल, इसको हम लोग क्लियर करते हैं प्रैक्टिकल सम को लेके। ठीक है, आज हम लोग डायरेक्टली सम में एंटर करते हैं ताकि और अच्छे तरीके से फ्लैक्सिबल बजट समझ में आए। ठीक है, पहले आपको सम दिखा देते हैं सो दैट आपको समझ में आ जाए। डिस्क्रिप्शन में मैं ट्राई करूँगा कि ये सम को प्रोवाइड कर दूँ सो दैट यू कैन कॉपी। एक बार पढ़ लेते हैं कैसा तरीका का क्वेश्चन दिया जाता है फ्लैक्सिबल बजट में। बीकॉम ऑनर्स 1998 एंड 2014 दो बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। देखो, कोई भी एक कंपनी इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंस टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट। 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक कंपनी को डायरेक्ट मटेरियल लाना पड़ रहा है 30,000 का, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो देना पड़ रहा है उसे वो है 15,000। पावर 20% फिक्स्ड है, 10,000 रुपये का 20% फिक्स्ड है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 15% फिक्स है, 8,000 रुपये का 15% फिक्स्ड है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का 40% वेरिएबल है, रेस्ट 60% इज फिक्स्ड ऑन डेप्रिसिएशन। ओके, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 100% फिक्स्ड है। अब हमें बोला क्या जा रहा है इसमें, एक सम में बोला क्या जा रहा है, क्या बनाने के लिए? प्रिपेयर अ फ्लैक्सिबल बजट शोइंग इंडिविजुअल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन एट 1500 यूनिट एंड 2000 यूनिट। अब विद द हेल्प ऑफ 1000 यूनिट का डेटा वी नीड टू फाइंड आउट the expenses of production
अगर हम 1500 यूनिट बनाएं और अगर हम 2000 यूनिट बनाएं तो उसमें कितना एक्सपेंसेस हो सकता है हमारा। तो टाइम वेस्ट ना हो बोलकर मैंने फॉर्मेट पहले ही रेडी कर लिया है, यू जस्ट नीड टू सी इट। तो देखते हैं एक बार। सम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो सम आपको वीडियो में नहीं दिखेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। देखिए, जब फ्लेक्सिबल बजट का आप सम बनाएं तो लिखना है स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट। पर्टिकुलर्स, आपको डेटा कितना यूनिट का दिया गया है, 1000 यूनिट का, 1000 यूनिट्स का। और आपको कितना यूनिट का आपको बनाने बोला जा रहा है, 1500 यूनिट एंड 2000 यूनिट्स। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको एज इट इज जो क्वेश्चन दिया गया हो वही आप पहले लिख लीजिए। डायरेक्ट मटेरियल आपको मटेरियल कितना लग रहा है 1000 यूनिट में, 30,000 रुपये का लग रहा है। तो आप कैसे, अगर आपको 1000 यूनिट के लिए 30,000 रुपया का डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है तो 1500 यूनिट बनाने के लिए आपको डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा। सिंपल यूनिटरी मेथड, अगर आपको 30,000 रुपया लग रहा है डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट बनाने के लिए, तो आपको कितना रुपया लगेगा। एक यूनिट बनाने के लिए 30 रुपया आ गया, तो आपको कितना यूनिट लगेगा 1500 यूनिट बनाने के लिए 45,000, तो 45,000। इन द सेम वे आप यूनिटरी मेथड किए तो आपको डायरेक्ट मटेरियल 2000 यूनिट के लिए लग जाएगा 60,000। चलिए, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर में क्या बोला गया है, 1000 यूनिट के लिए 15,000 रुपया आपको एक्सपेंस करना पड़ रहा है। तो 1500 यूनिट के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, तो आपको कन्वर्ट करना है 15,000 डिवाइडेड बाय 1000, 15 रुपीज़ आ गया, इनटू 1500 यूनिट, मतलब 22,500, 22,500। इन द सेम वे 2000 यूनिट के लिए आपको कितना लग जाएगा, 30,000। ओके, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। इन द सेम वे आप पावर ले लीजिए। पावर में आपको दो चीज़ दिया गया है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक आप ले लीजिए फिक्स्ड, एक ले लीजिए आप वेरिएबल। तो फिक्स में आपको कितना बोला जा रहा है, 20% इज फिक्स्ड, और 20%, 10,000 रुपये का 20% कितना हुआ, 2000। इट मीन्स 2000 रुपीज़ पावर फिक्स्ड है इन ऑल द केसेस। एंड वेरिएबल कितना है, 8000। 1000 यूनिट बनाने के लिए 8000 रुपीज़ वेरिएबल है इन पावर। तो 1500 यूनिट बनाने के लिए कितना होगा, तो आपको 8000 डिवाइडेड बाय 1500, तो 8000 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 1500, तो आपका आ जाएगा 12,000। इन द सेम वे आप 2000 यूनिट के लिए कीजिए तो आपका आ जाएगा 16,000। ठीक है, पावर भी हो गया हमारा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इसमें भी इसी तरीके से करना है हम लोग को। फिक्स्ड जो कि है 15% एंड आपका वेरिएबल आपका हो जाएगा 85%। ओके, तो आपको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना दिया गया है, 8000। 8000 का अगर आप 15% कर दे तो आपका आ जाएगा 1200 रुपया। 1200, 1200, 1200, तीनों जगह आपको 1200 लिखना है। रेस्ट अमाउंट 8000 माइनस 1200 अगर आप करें तो आपका आ रहा है 6800। 6800, if the variable repairs and maintenance variable amount is 6800 for 1000 unit, then what will the amount for 1500 unit? तो आपको कर लेना है 6800 डिवाइडेड बाय 1000, 6.8 इंटू 1500,
तो आपका आ जाएगा 10,200 एंड फर्दर नेक्स्ट आ जाएगा आपका 13,600। आप भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं डेप्रीशिएशन में। डेप्रीशिएशन भी सेम है, आपका 60% फिक्स्ड है एंड 40% वेरिएबल। आपको बताया गया है वेरिएबल है 40%, इट मीन 60% आपका फिक्स्ड है। और 6,000 का अगर आप 60% करते हैं तो आपका 3,600 आएगा। इट मीन्स 3,600 इज फिक्स्ड एंड रेस्ट वेरिएबल। 3,600 लेस 6,000 2,400। अगर 1000 यूनिट के लिए 2,400 लगे तो आपका 1500 यूनिट के लिए कितना लगेगा? 3,600। यूनिटरी मेथड करके देख लीजिएगा। एंड 2000 यूनिट के लिए लगेगा आपको 4,800। एंड लास्टली सब क्या बोला गया है? एडमिन एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंस क्या बोला जा रहा है? 100% फिक्स्ड। 100% फिक्स्ड इट मीन्स चाहे आप 1000 यूनिट बनाएं, चाहे आप 1500 यूनिट बनाएं, चाहे आप 2000 यूनिट बनाएं, आपका टोटल एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंस उतना ही आने वाला है। अब हम लोग टोटल करके देखते हैं। 1000 यूनिट के लिए हम लोग को लग रहा है, आप टोटल कीजिएगा, 30,000 प्लस 15,000 प्लस 2,000 प्लस 8,000 प्लस 1,200 प्लस 6,800 प्लस 3,600 प्लस 2,400 प्लस 12,000 81,000। आप लोग को ऐसे ही नहीं बैठना है, साथ ही साथ करते चलिए। मेरा आंसर आने का वेट मत कीजिए, क्या पता गलत भी आ जाए, तो आप लोग को भी करना है। रेट पर यूनिट्स। सेकेंड 1500 यूनिट का आप बताइए। 1500 यूनिट का आपका आ जाएगा 45,000 प्लस 22,500 प्लस 2,000 प्लस 12,000 प्लस 1,200 प्लस 10,200 प्लस 3,600 प्लस 3,600 प्लस 12,000 1,12,100 1,12,100। एंड लास्टली थर्ड का कितना आएगा आपका? 60,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000 प्लस 16,000 प्लस 1,200 प्लस 13,600 प्लस 3,600 प्लस 4,800 प्लस 12,000। ये आ जाएगा आप लोग का 143,200। 143,200, ठीक है। इट मीन्स अगर 1000 यूनिट बनाएं तो उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है 81,000। अगर 1500 यूनिट बनाएं तो उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है 1,12,100। और अगर 2000 यूनिट बनाएं तो 1,43,200। तो इससे हम लोग रेट पर यूनिट निकाल सकते हैं क्या? टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर हम लोग करें तो रेट पर यूनिट्स आ जाएगा, रेट पर यूनिट आ जाएगा। और रेट पर यूनिट निकालने के लिए 81,000 को डिवाइडेड बाय 1,000 अगर करें तो हम लोग का आ जाएगा 81 रुपीज़ पर यूनिट। अगर 1,12,100 को 1500 यूनिट में डिवाइड कर दें तो हम लोग का आ जाएगा 74.73। एंड लास्टली अगर 1,43,200 एक्सपेंस करके अगर हम लोग 2000 यूनिट बनाएं तो पर यूनिट एक्सपेंस कितना हो गया? 71.6। देयरफॉर विच वन इज बेस्ट? आप कितना यूनिट बनाएंगे
सो दैट आपका मिनिमम पर यूनिट प्राइस लगे। ऑब्वियस सा बात है, कंपेयर कर लीजिए 2000 यूनिट्स, सो हैंस 2000 यूनिट इज बेस्ट, जो कि हमें नहीं पूछा गया है फिर भी मैं बता रहा हूँ। सो दिस इज द पर्पस टू मेक फ्लेक्सिबल बजट एंड इन दिस वे वी आर प्रिपेयरिंग फ्लेक्सिबल बजट। और हमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन दिस आपको फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सा लग रहा है, तो आप देख के बता सकते हैं। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर इज वेरिएबल कॉस्ट, पावर इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, रिपेयर इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंस इज फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है। दिस कंप्लीट्स आवर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखें हैं, मैंने फॉर्मेट बना के रेडी कर लिया है। फर्स्ट सम हम लोग यूनिट के बेसिस में किए। इन द सेम वे ये सेकेंड सम आपको आवरली बेसिस के हिसाब से पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक बार। देखिए, ड्रॉ अप अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड एक्सपेंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा एंड डिटरमाइन द ओवरहेड रेट एट 70% कैपेसिटी। 70% कैपेसिटी को आपको डिटरमाइन करने के लिए बोला जा रहा है और 80% कैपेसिटी का आपको एंटायर डिटेल दिया गया है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर हमें दिया गया है 80% कैपेसिटी का। तो फॉर्मेट आपको इन द सेम वे बनाना है कि स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट, पर्टिकुलर्स, और कैपेसिटी कितना दिया गया है 80% कैपेसिटी। तो 80% और हमें बनाने कितना के लिए बोला गया है 70% कैपेसिटी। ठीक है, 80% कैपेसिटी में लास्ट में बोला गया है एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर इज 1,24,000 आवर्स। मतलब 80% में 1,24,000 आवर्स वर्क किया गया है। तो आप 70%, अगर 70% कैपेसिटी में आप अगर रन करें अपने इंडस्ट्री को, तो कितना आवर्स वर्क करवाना पड़ेगा। तो 1,24,000 डिवाइडेड बाय 80% इनटू 70%, तो आपका आ जाएगा 1,08,500 आवर्स। ठीक है, ये कन्वर्जन तो समझ गए। अब एज इट इज कंटिन्यूएशन हम लोग को एंटायर डिटेल हम लोग को कंटिन्यूएशन में डालना है सिक्वेंशियल वे में। इनडायरेक्ट लेबर 80% कैपेसिटी में कितना दिया गया है 12,000 रुपया। अगर इनडायरेक्ट लेबर हम लोग 12,000 रुपये 80% कैपेसिटी में दे रहा है, तो 70% में हम लोग कितना देंगे 10,500। नेक्स्ट, स्टोर्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कितना दिया गया है 4,000। अगर हम लोग 80% कैपेसिटी में 4,000 देते हैं तो 70 में कितना 3,500। ठीक है, 3,500। नेक्स्ट देखते हैं पावर में हम लोग को क्या करना है फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड कितना है 30%। ठीक है, पावर कितना दिया है 20,000 का अगर 30% करें तो कितना हो जाएगा 6,000। इट मीन्स 6,000 इज फिक्स्ड। रेस्ट वेरिएबल कितना है 14,000। अगर 80% कैपेसिटी के लिए 14,000, तो 70% के लिए कितना 12,250। ओके, आगे देखते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फिक्स्ड 60%, वेरिएबल रेस्ट 40%। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 2,000 दिया गया है।
2000 का अगर हम लोग 60% करें तो 1200, इट मीन्स 1200 है फिक्स्ड, रेस्ट 800 है वेरिएबल। अगर 80% में 800 तो 70% में कितना, ऑब्वियस सा बात है 700। ओके, रेस्ट डेप्रिशिएशन, हमेशा याद रखिएगा डेप्रिशिएशन, इंश्योरेंस एंड सैलरी, तीनों के बारे में अगर कुछ ना दिया जाए तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, उसे हम लोग क्या मानेंगे, ऑलवेज वी नीड टू एज्यूम फिक्स्ड, हमेशा फिक्स्ड एज्यूम करना पड़ेगा इफ क्वेश्चन रिमेन्स साइलेंट। प्लीज ऐड ऑल, अगर टोटल आप लोग ऐड करते हैं तो आपको 80% कैपेसिटी का एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा। आफ्टर एडिंग ऑल 80% कैपेसिटी का 62,000 आ रहा है एंड 70% कैपेसिटी का 58,150 आ रहा है। देयरफॉर आपको इस सब में पूछा जाएगा रेट पर आवर, क्योंकि इसमें हमें यूनिट नहीं बताया गया तो आप डिवाइड करेंगे 62,000 डिवाइडेड बाय 1,24,000 आवर्स, तो इसमें आपका आ जाएगा 0.5 रुपीज़ पर आवर आपका एक्सपेंस हो रहा है। एंड 70% कैपेसिटी में आपका हो जाएगा 58,150 डिवाइडेड बाय 108,500, तो आपका आ जाएगा 0.5359, इट मीन्स 0.54। इट मीन्स विच वन यू शुड डू प्रोडक्शन, 80% कैपेसिटी में आपको रन करना चाहिए या 70% कैपेसिटी में, ऑब्वियस सा बात है आप जो कर रहे हैं वही करना चाहिए 80% कैपेसिटी। तो इस तरीके के सम हम लोग एक वीडियो में कवर किए हैं, 2 डिफरेंट सम, जो एक हमें यूनिट के बेसिस में बताया और एक हमें पर आवर बेसिस में आंसरेबल करने के लिए बताया गया, समझाया गया कि कौन से लेवल में ऑपरेट करना चाहिए। थैंक यू, आज हम लोग इतना ही रखते हैं और लॉकडाउन के समय अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और प्लीज़ 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 आप अपना स्टडीज़ घर पे कंटिन्यू रखिए। मे बी एग्ज़ाम दिसंबर में भी हो सकता है। थैंक यू ऑल एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। थैंक यू।